कर लेते हैं। देखिए, आज हम लोग सॉलिड स्टेट के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं और इस पर न्यूमेरिकल जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, नीट का दीजिए या जेईई मेंस एडवांस दीजिए, ठीक है, तो सॉलिड स्टेट से यहां पर जो है क्वेश्चन आपसे इससे पूछा जाता है। तो इसमें हम आज बात कर रहे हैं कि कोई मेटल्स है, ठीक है, और मेटल का अपना एक वेट दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है, ठीक है। तो उसमें कहा गया है कि अगर कोई मेटल का द्रव्यमान आपको दिया हो तो उसमें जो जितनी घनीय एकक कोष्ठिका बनेगी, यानी उसके अंदर जितना घन बनेगा और घन आकार का जितना घर बनेगा, यानी सेल बनेगा, कोष्ठिका बनेगा, ठीक है, उन सब की संख्या कितनी है, घनीय एकक कोष्ठिका की संख्या कितनी है, ये भी मालूम करिए और साथ में यह भी मालूम करिए कि परमाणु, उसमें कितने परमाणु मौजूद हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में जितने भी क्रिस्टल होते हैं उन क्रिस्टलों का जो आंतरिक संरचना होता है वह घनीय एकक कोष्ठिका के रूप में होता है, ठीक है। और इससे पहले भी हम लोग और इसका जो एक्सप्लेनेशन है देख चुके हैं। आज हम एक क्वेश्चन बेस्ड तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमने प्रश्न लिखा है, इस प्रश्न को कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और कैसे आगे हम इसका उपयोग करेंगे, ये हमें समझना है, ठीक है। तो पहले एक बार प्रश्न को मैं फिर से रिपीट कर लेता हूं कि किसी दिए यानी किसी धातु के दिए द्रव्यमान में, किसी धातु के दिए द्रव्यमान में कुल घनीय एकक कोष्ठिका और परमाणु की गणना करें, यानी कितना एक द्रव्यमान, मान लो कि 5 केजी का एक क्रिस्टल है, 5 केजी का एक क्रिस्टल है और इसमें कितना घनीय एकक कोष्ठिका है 5 केजी में, वो आप मालूम करिए। जब ये मालूम आपको हो जाएगा तो साथ में मालूम कर लेना है आपको कि उसमें कितना परमाणु है, यानी इसके अंदर इतना एकक घनीय कोष्ठिका है तो उसमें परमाणु कितना है। तो परमाणु आपको यहां पर निकालना है, परमाणु संख्या मालूम करना है, ठीक है। तो परमाणु संख्या भी क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। बात समझ में? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब तत्व है ना, और इसमें कितना परमाणु है, यानी कितना उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये मालूम कैसे पता चला, जब इसका मतलब नोटेशन हुआ उस समय हमें मालूम चला, ठीक है। तो यहां पर उसको उस चीज को कैसे मालूम करेंगे, तो यहां पर मालूम करने के लिए हमें एक मैथमेटिकल कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो मैथमेटिकल कंसेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ चीज को मानते हुए चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि धातु का द्रव्यमान आपको दिया गया है, तो सबसे पहले आप क्या मानिए, सॉल्यूशन इसको करते हैं, माना कि दिए धातु का द्रव्यमान बराबर W, द्रव्यमान कितना दिया है, W दिया है, धातु का घनत्व ये दे दिया है आपको D, ठीक है। और घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई, के कोर की लंबाई ए, घनीय एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई कितना,
ए हो गया, ठीक है। तो घनीय एकक, घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन कितना हो जाएगा, ए क्यू, और सब सीजीएस में ले रहे हैं तो ए क्यू सी एम क्यू, और घनत्व है तो हम इसको ग्राम सेंटीमीटर क्यू ले सकते हैं। घनत्व को क्या लिखते हैं, ग्राम सेंटीमीटर क्यू में, यानी किस में, अगर हमको मतलब सीजीएस यूनिट में लेना हो तो, और इसको क्या में लिखेंगे, डब्ल्यू ग्राम, ठीक है। अब ये हो गया इसका बेसिक इंफॉर्मेशन, इसकी बेसिक सूचना जो इस पर आपको बनाना है, ठीक है। तो आपने क्या क्या मान लिया कि धातु का द्रव्यमान कितना है, डब्ल्यू ग्राम। उसके बाद दूसरा चीज आपने क्या माना, धातु का घनत्व कितना है, डी ग्राम प्रति सेंटीमीटर। घनीय एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई कितनी है, कितनी है, ए है, और घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन कितना है, ए है ना। अब एक चीज ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए कि डब्ल्यू ग्राम एकक मतलब डब्ल्यू ग्राम द्रव्यमान वाले धातु में एक्स कोष्ठिका है या एकक एक्स एकक कोष्ठिका है, सपोज दैट, ठीक है, कि यदि आप यहां पे मान सकते हैं, यदि किसमें, डब्ल्यू ग्राम में एक्स एकक कोष्ठिका उपस्थित है, क्योंकि हमें तो मालूम ही नहीं है ना कि कितना कोष्ठिका है, तो हम एक्स तो मान ही सकते हैं ना। क्या है कि यदि डब्ल्यू ग्राम में एक्स एकक कोष्ठिका उपस्थित है, तो हमें तो मालूम ही नहीं था। अब ये उपस्थित है, ये हमें मालूम हो गया। अब इसमें क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। डब्ल्यू ग्राम धातु एक्स या डब्ल्यू ग्राम धातु का आयतन निकालेंगे, तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर पढ़ा है ना, हैं, बोलो बोलो, आयतन गोले का आयतन और घन का आयतन, इसमें यही दो तो चीज चलता ही है, दूसरा कुछ नहीं। तो आयतन बराबर क्या होता है, बोलो, अरे घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, द्रव्यमान बटे में घनत्व हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि एक्स या डब्ल्यू ग्राम का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, धातु का द्रव्यमान अब बटे में धातु का घनत्व, क्योंकि जो द्रव्यमान का धातु दिया गया है उसी का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो धातु का द्रव्यमान बटे में धातु का घनत्व हो जाएगा। तो डब्ल्यू ग्राम का आयतन बराबर धातु का द्रव्यमान कितना है, डब्ल्यू ग्राम, और घनत्व कितना है, डी है, ठीक है। तो ये हो गया डब्ल्यू ग्राम का आयतन। अब क्या निकालना है हमें,
दिए गए द्रव्यमान में घनीय एकक कोष्ठिका की संख्या, ठीक है, ये फाइनल निकालना है हमें। तो W ग्राम में उपस्थित एकक कोष्ठिका की संख्या, तो संख्या निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो x बराबर हमारा हो जाएगा W ग्राम का आयतन अब बटे में घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन। तो x बराबर W बटा में D अब बटा में AQ, W बटा में D अब बटा में AQ। तो x बराबर क्या हो जाएगा, W बाई AQ इंटू D। ये हमारा निकल आया क्या चीज, यही है हमारा कि जो द्रव्यमान दिया गया है, ठीक है ना, जो द्रव्यमान का परमाणु दिया गया है उसमें घनीय एकक कोष्ठिका कितना प्रेजेंट होगा, तो बस इतना प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको समझाएं, एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझाएं तो कैसे समझोगे इसको, तो देखो सपोज दैट कि ये बात कैसे समझ में आएगी। तो मान लीजिए कि W ग्राम यानी 10 ग्राम का एक जो है धातु है, सपोज दैट 10 ग्राम का क्या है, एक धातु है, और उसका घनत्व जो है बाबू वो मान लो कि 2 ग्राम, उसका क्या है घनत्व है, ठीक है। आयतन जो है बाबू, ठीक है, आयतन जो एकक कोष्ठिका है उसका आयतन मान लीजिए कि V जो है एकक कोष्ठिका का आयतन जो है वह 8 सेंटीमीटर क्यूब है, 8 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये जो 10 ग्राम का धातु है इसमें कुल कितना कुल कितना एकक कोष्ठिका है, ये अगर आपको मालूम करना है तो क्या करेंगे, x बराबर W बाई डी इंटू V भी रख सकते हैं, ध्यान रखना V मतलब आयतन ही होता है AQ, तो वो रख सकते हैं। तो रख देंगे 10 बटा में कितना हो जाएगा 8 गुणे 2, ठीक है। इसमें ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर क्यूब है, कैसे कटेगा, ये ऊपर वाला ग्राम है, 8 सेंटीमीटर क्यूब है और 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो इस सेंटीमीटर से तो ई कट गया और इससे ये कट गया और ये हो जाएगा 10, 5 बटा 8, एक नंबर निकल कर आएगा यानी 0.5 हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना, तो 0.4 होगा यानी 0.4 ही घनीय एकक कोष्ठिका है। मैंने एक रैंडम वैल्यू निकालकर आपको बताया, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना रह गया, बच गया है, तो इसका जो है परमाणु संख्या निकालना है, तो परमाणु संख्या बराबर भी क्या हो जाएगा, तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा, यानी परमाणु संख्या को Z से रिप्रेजेंट करेंगे तो Z बराबर क्या हो जाएगा W अपन में DV या Z बराबर W अपन D इंटू AQ, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है ये प्रश्न का जो है सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हुआ। हाँ क्या है 0.848, ठीक है, 848 और फिर 2 बचेगा 8 दूना
16, इस तरीके से कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो है ये टॉपिक आपका क्लियर होता है, समाप्त होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलो ठीक है, नोट कर लो।